जैसे ही आप सबकी गुडसेट की एग्जाम खत्म हो गई ना, आप सब लोगों ने ये सोचा होगा कि 11th और 12th तो बहुत ज्यादा पढ़ाई कर ली, अभी 2 महीने और हम पढ़ाई करेंगे इंप्रूवमेंट के लिए। उसके बाद मुझे ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेना है जहां पे मैं मस्ती कर पाऊं, मजे कर पाऊं, मम्मी पापा से दूर मजे करूं। मतलब यहाँ पे मैं ये बात इसीलिए कर रही हूँ, ध्यान से सोचना। चलो क्यों कर रही हूँ वो बाद में शुरू करते हैं। चलो आप इस चैनल पे नए हो प्रियेश ज्ञानपीठ पे, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए नहीं आने ही वाला है तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा, बिकॉज ये थॉट आपके भी और आपके दोस्तों के भी हो सकते हैं। सबसे ज्यादा जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मुझे ऐसे दिखने के लिए मिले हैं कि घर के नजदीक कॉलेज है, अच्छी कॉलेज है, बहुत वो वहां पे एडमिशन मिल ही रहा है, लेकिन फिर भी वो वहां पे एडमिशन नहीं लेंगे। वो बोलेंगे कि मैं मम्मी पापा वो जो गांधीनगर और अहमदाबाद में जितनी भी कॉलेज है ना वो सबसे बेस्ट कॉलेज है, इसीलिए मुझे वहां पे जाना है, तो आप भी मेरा पीजी किया या फिर जो भी हॉस्टल है उसका अरेंजमेंट करवाए। क्यों भैया, 4 साल उनको उनके मम्मी पापा के साथ नहीं रहना है, उनको मस्ती करनी है, इसीलिए यहाँ पे गांधीनगर अहमदाबाद वाली कॉलेज में या फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है ताकि वो यहाँ से मजे से रह पाए 4 साल। क्यों भाई, क्यों पैसे वेस्ट कर रहे हो? आपको अगर घर के नजदीक में अगर अच्छी खासी कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है तो वहां पे रुको ना। आज का हमारा टॉपिक ही यही है, गवर्नमेंट कॉलेज वर्सेस प्राइवेट कॉलेज। कौन सी वाली कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए? सबसे पहले ऐसे कौन से क्राइटेरिया आप देखोगे कि गवर्नमेंट कॉलेज डिसाइड करो या फिर प्राइवेट कॉलेज डिसाइड करो? देखो बेटा, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है और अगर आपके बोर्ड प्लस गुडसेट में बहुत अच्छे रैंक आते हो और आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता ही है, डजंट मैटर उसमें आपको मिलता ही है, तो आप वहां पे चले जाओ। कुछ सोचो मत प्लेसमेंट के बारे में कि प्लेसमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा। हम सब, मैं प्रिय सर, हमने प्राइवेट में से किया है, हमें प्लेसमेंट वहां से नहीं मिला है, हमने खुद अपना प्लेसमेंट बनाया है, हमने खुद अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है। तो अगर आपके कैपेबिलिटी है तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बेटा बहुत ज्यादा लो है तो प्लीज प्राइवेट के सामने देखो ही मत, गवर्नमेंट में जाओ। अगर आपको गवर्नमेंट में एडमिशन मिल रहा है तो और किसी ऑप्शन को सर्च करने की जरूरत नहीं है। बट यू आर द मिडिल क्लास फैमिली, आप दोनों ऑप्शन पसंद कर सकते हो, गवर्नमेंट और प्राइवेट। क्या क्या पसंद करोगे? सबसे पहले आप फीस देखोगे। सही बात है कि हाँ भैया ये जो फीस है मेरे लिए अफोर्डेबल है कि नहीं है। प्राइवेट में भी जो फीस की डिमांड है वो कम नहीं हो रही है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख पता नहीं कहां तक ही जाती है। तो आपको देखना है कि आपकी फैमिली फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से आप कितनी फीस अफोर्ड कर सकते हो। जब भी आप एसीपीसी का फॉर्म भरो, चॉइस करो कॉलेज फिलिंग की, तब अपने हिसाब से करो। ऐसा नहीं कि आपने DAIICT रख दी। आप सोचो भाई, चलो DAIICT में मिल जाएगा आपको एडमिशन, तो क्या इतनी फीस आप पे कर पाओगे? वो सारे सर्कमस्टेंसेस आपको सोचने बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप अपने हिसाब से भी, हाँ अगर ये कॉलेज में अगर मेरे फर्स्ट रखी और अगर ये कॉलेज में मुझे एडमिशन मिल जाता है प्राइवेट में तो इतनी फीस आम ओके कि मैं भर सकता हूँ, राइट? तो उस हिसाब से अपनी चॉइस फिलिंग करो। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, बट ऑब्वियस बात है प्राइवेट कॉलेज है, आपको अट्रैक्ट करेगी इतने ज्यादा पैसों से, तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कंपेयर टू गवर्नमेंट कॉलेज अच्छा होने ही वाला है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कॉलेज ही आपको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छी अच्छी सारी चीजें सुविधा कुछ भी दे यार, ज्ञान ना दे तो क्या फायदा। मैं ऐसा नहीं, ज्ञान नहीं देंगे, नॉलेज नहीं देंगे, डेफिनेटली प्राइवेट कॉलेज हैव मोर इक्विपमेंट, मोर इंस्ट्रूमेंट, तो ऑब्वियसली वो आपको ज्यादा ही नॉलेज प्रोवाइड करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज भी कम नहीं है, वो भी आपको उतना ही आपको प्रॉपर बॉन्डिंग या प्रॉपर नॉलेज देने वाली है, वैल्यू सिखाने वाली है। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्लेसमेंट, लाइफ में कुछ भी करो यार, प्लेसमेंट ना मिले तो क्या ही होगा इतने ज्यादा। तो अगर आप चलो गवर्नमेंट में अगर ना भी मिले ना प्लेसमेंट तो कोई टेंशन नहीं, बिकॉज गवर्नमेंट की फी बॉयज के लिए 1500 और गर्ल्स के लिए 0 है। तो आप कुछ ना कुछ अगर जॉब भी करोगे ना तो ओके है, राइट? लेकिन अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जाते हो ना बेटा, तो प्राइवेट कॉलेज में आपको ये देखना ही पड़ेगा कि यहाँ पे इस कॉलेज में मुझे प्लेसमेंट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या फिर इस कॉलेज का प्लेसमेंट क्राइटेरिया कितना है। तो वो कैसे पता चलेगा? जो भी उस कॉलेज में पढ़े हैं ना लोग, स्टूडेंट्स जो अभी जॉब करके कहीं पे चले गए हो, तो आप वहां पे जाओ और उनको पूछो, या फिर कोई 4th सेमेस्टर में हो या फिर कोई 8th सेमेस्टर में हो, तो उनको पूछो कि प्लेसमेंट क्राइटेरिया क्या है, यहाँ पे कितना प्लेसमेंट मिलता है, कौन सी कंपनीज आती है। और वैसे भी मैं तो हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे आपको सारी कॉलेज के कट ऑफ प्लेसमेंट के बारे में बताने वाली हूँ कि इस बार इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट में थे, इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ। तो वैसे भी आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी चलो
एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब भी आप एसीपीसी का फॉर्म में जिन जिन कॉलेज का नाम मेंशन करते हो, मेक श्योर आपको उस कॉलेज में जाना है तो आप एक बार उसकी पर्सनली फिजिकली विजिट करो, वहां पे जाओ, उसके ऑफिस को देखो, उसके स्कूल से उसके जो भी लेबोरेटरीज है या भी जो भी उसके सारी चीजें हैं उसको देखो, उसके जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है वहां पे जाओ, उनको मिलो, उनके जो भी वहां पे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनको पूछो कि यहाँ पे क्या है, टीचर्स क्या पढ़ाते हैं, उनको कितने नॉलेजेबल है, वो सारी चीजें आप पूछो, तभी आपको पता चलेगा। और जैसे ही आपकी इंप्रूवमेंट एग्जाम खत्म होती है, आप फ्री हो ना, तो आजू बाजू के जितने भी कॉलेज है ना, एक बार घूमना स्टार्ट कर दो। वैसे भी हमें घूमना तो बहुत ज्यादा पसंद है, तो कॉलेज में क्यों ना घूमे, हमें पता चले कि भैया हम कॉलेज में क्या क्या नई चीजें एडवेंचर थिंग कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो होता है रैंकिंग, हमारा जो यूजीसी है ना, वो जो गवर्नमेंट है वो एक कॉलेज को एक रैंक देती है उसके काम के थ्रू, भैया उसका टीचिंग का इतना है, ये इतना करते, जिस तरह से हमें मार्क्स नहीं मिलते कि हमने हमारे 65, तो यहाँ पे कॉलेज के भी कुछ ग्रेड होते हैं, A++, B, C, तो आपको ये ग्रेड भी देखना जरूरी है कि एक कॉलेज जो है वो कौन से वाले ग्रेड में आती है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अभी भी अगर आपके कुछ ऐसे कंफ्यूजन है कि प्राइवेट और कॉलेज के रिलेटेड, प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज के रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, उसके रिगार्डिंग में फिर से आपको एक वीडियो बता के आपके जो भी कंफ्यूजन है वो मैं दूर करूंगी। तो ऐसे ही नई अपडेट के साथ यहाँ पे हम मिलेंगे, लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब करते ही जाइएगा। तो मिलते रहेंगे, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।